अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई का सवाल है कुर्बानी से मुताल्लिक़ कि उनका ये कहना है कि घर में कुछ सोना है लेकिन गिरवी रखा हुआ है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। और एक ख़ातून का सवाल ये है कि उनके बच्चों के नाम एफ़डी की हुई है, तो जब एफ़डी बच्चों की बनी हुई है तब वो नाबालिग थे, लेकिन अब बच्चे बालिग हो गए हैं, तो उन बच्चों पर कुर्बानी होगी कि नहीं। और एक भाई का ये कहना है कि उनके ऊपर लोन चल रहा है और ऐसे में उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। इन तीनों सवालों के जवाब देंगे इसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। देखिए, 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि कर्ज़दार पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और दूसरा ये भी है कि कर्ज़ लेकर कुर्बानी वाजिब है, 2 चीज़ें। कर्ज़दार पर कुर्बानी वाजिब क्यों नहीं है और कर्ज़ लेकर कुर्बानी वाजिब क्यों है, दोनों की चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर किसी के पास कुछ भी माल नहीं है और वो कर्ज़े में डूबा हुआ है, यानी वो कमाता है, अपना खाता-पीता है और बाकी का पैसा जो कर्ज़दार है उनके कर्ज़े में अदा कर देता है और कुछ बचता नहीं है। तो ऐसे में वो कर्ज़दार है और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और एक ये कि वो खाता कमाता है और उसके पास कुछ क्या नाम है सेविंग भी है अकाउंट के अंदर, या अहलिया के पास कुछ सोने चांदी के ज़ेवरात हैं, जैसे अमूमन कानों में बूंदें पहनी होती हैं, नाक में नथ पहनी होती है। तो ऐसे में उसके पास माल हो और आज की तारीख के हिसाब से, जून 2023 के हिसाब से, अगर उसके पास 35, 36, 40 हज़ार रुपये की सेविंग है, तो ऐसे में उसको चाहिए कि अगर कुर्बानी के अय्याम में, दिनों में उसके पास कुछ भी पैसे ना हो, तो वो कर्ज़ लेकर और फिर अपनी कुर्बानी। तो इस एक ही सवाल में आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया कि कर्ज़दार पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं, या जिस पर लोन चल रहा है। तो लोन जिस पे चल रहा है तो उसका मतलब तो यही हुई कि खाता-पीता है और साथ में उसके पास कुछ सेविंग अगर है और लोन की भी किश्तें चल रही हैं, तो ऐसे में उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, क्योंकि उसके पास अगर 35-36 हज़ार रुपये का सोना, आज के टाइम पर सोना हो या कैश हो या कुछ हो, इतना का अगर वो मालिक है तो। और तीसरा जो आपका सवाल था कि बच्चों की एफ़डी बनवाई गई थी तब वो नाबालिग थे और अब वो बालिग हो चुके हैं। तो देखें, जब बच्चे अब बालिग हो गए हैं तो बालिग बच्चों की एफ़डी अगर निसाब के ऊपर जाती है, यानी 35-36 हज़ार के ऊपर जाती है आज जून 2023 के हिसाब से, तो ऐसे में उन पर कुर्बानी वाजिब होगी, तो आप उसमें कुर्बानी करेंगे। हाँ, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा ही लें, क्योंकि बकरा अगर आपकी जो है हैसियत के हिसाब से काफ़ी ऊपर चला जाता है तो आप किसी बड़े में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे इज्तिमाई कुर्बानी। और आजकल तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आसानियाँ दी हुई हैं, मस्जिदों और मदारिसों के अंदर कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। तो 3000, साढ़े 3000 की कुर्बानी भी आप कर सकते हैं, या अगर आपको गोश्त वगैरह नहीं लेना हो तो कुछ इलाकों में जो है 1400 रुपये की कुर्बानी करवाई जाती है, जिसमें 1400 रुपये 7 लोगों से ले लिए जाते हैं, फिर देहात वगैरह के अंदर ये कुर्बानी हो जाती है। तो ऐसे में ये काफ़ी आसान है, तो आप अपनी कुर्बानी करें और अपना वाजिब अदा करें। और जी हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है उस पर ज़कात भी वाजिब होती है। तो यही मामला आपकी ज़कात का है, जितनी भी आपके पास रकम है उसकी 2.5% आपको ज़कात में निकालनी होगी।